नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः चंदू कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रोडिंजर तरंग समीकरण, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो चलिए आइए जानते हैं कि श्रोडिंजर तरंग समीकरण क्या है। डी ब्रागली परिकल्पना तथा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांतानुसार श्रोडिंजर नामक वैज्ञानिक ने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जिसे श्रोडिंजर तरंग समीकरण कहते हैं। इसके अनुसार परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता का परिकलन करने के लिए इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंजर का तरंग समीकरण कहते हैं। इसे श्रोडिंजर के तरंग समीकरण ये जो इसको बोलते हैं पार्सल स्क्वेयर साई अपान पार्सल एक्स स्क्वेयर प्लस पार्सल स्क्वेयर साई अपान पार्सल वाई स्क्वेयर प्लस पार्सल स्क्वेयर साई अपान पार्सल जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यही क्या है? श्रोडिंजर समीकरण है, जहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है? निर्देशांक अक्ष है, ई ऊर्जा है, वी वेग है और एच प्लांक स्थिरांक और एम द्रव्यमान है। इस प्रकार से हम लोग श्रोडिंजर समीकरण को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि श्रोडिंजर समीकरण का निगमन कैसे कर सकते हैं, इसकी व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी कण अथवा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसके गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी भी कण की कुल ऊर्जा उसके काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों के योग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम लोग 1/mv स्क्वेयर से डिनोट करते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को वी लिख सकते हैं। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो गतिज ऊर्जा को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है 1/2mv स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2mv स्क्वेयर अपॉन m। यहाँ से एक m से एक m क्रॉस हो जाएगा तो फिर इतना ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। फिर 1/mv स्क्वेयर इज इक्वल टू mv स्क्वेयर अपॉन 2m, ये दोनों कंबाइन हो जाएगा और v स्क्वेयर का v स्क्वेयर। ठीक। अब हम देखेंगे पी वी के मान को डी ब्रागली समीकरण से लिखने पर हम जानते हैं कि पी वी इज इक्वल टू होता है 1/2mv स्क्वेयर इज इक्वल टू ये एम वी, सॉरी यहाँ पर एम वी है, ये एम वी को हम डी ब्रागली समीकरण से जानते हैं कि एम वी बराबर हम लोग लिख सकते हैं एच अपान लेमडा। तो यहाँ पर हम लोग एम वी इज इक्वल टू लिख लिए हैं एच अपान लेमडा, इसका होल स्क्वेयर अपान 2m। फिर आगे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2mv स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर और ये जो लेमडा हो जाएगा वो नीचे चला आएगा तो 2 लेमडा स्क्वेयर m, इसको दे देते हैं समीकरण सेकेंड। फिर जो हमारे पास गतिज ऊर्जा का समीकरण आया था उसे गतिज ऊर्जा के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो E इज इक्वल टू एच स्क्वेयर अपान 2 लेमडा स्क्वेयर m प्लस वी। फिर v को इस तरह से पक्षांतर कर देंगे तो E माइनस वी इज इक्वल टू एच स्क्वेयर अपान 2 लेमडा स्क्वेयर m। फिर लेमडा स्क्वेयर को इधर ले आएंगे और E माइनस वी को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर अपान 2m ई माइनस वी। इसको दे देते हैं समीकरण 3। ठीक। यदि कोई कण जो x अक्ष की दिशा में गतिमान है जिसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जिसे जब कोई कण x दिशा में गतिमान हो तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये पार्सल स्क्वेयर साई अपान पार्सल एक्स स्क्वेयर प्लस 4 पाई स्क्वेयर साई अपान लेमडा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो लेमडा स्क्वेयर का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर हमारे पास लेमडा स्क्वेयर आया था समीकरण 3 से हम लोग अब समीकरण इसमें रखने पर ये लेमडा स्क्वेयर इस जगह पर हम लोग ये लेमडा स्क्वेयर का मान रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा पार्सल स्क्वेयर साई अपन पार्सल एक्स स्क्वेयर प्लस 4 पाई स्क्वेयर
साई अपान एच स्क्वेयर टू एम ई माइनस वी, ये पूरा लेमडा का पार्ट है। ये यहाँ से हम लोग उठाए हैं लेमडा से, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, साई स्क्वेयर पार्सल स्क्वेयर साई अपान पार्सल एक्स स्क्वेयर प्लस 4 पाई स्क्वेयर इंटू 2m, ये जो 2m है ये ऊपर चला जाएगा, ई माइनस वी ऊपर चला जाएगा और ये साइन इधर आ जाएगा, बच गया नीचे में एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से देखेंगे पार्सल स्क्वेयर साई अपान पार्सल एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपान एच स्क्वेयर ई माइनस वी एक्स साई इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए है, एक्स अक्ष के लिए है, ये केवल एक्स अक्ष के लिए है। अगर हम तीनों अक्षों के लिए एक्स वाई और जेड तीनों अक्षों के लिए लिखें तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इधर हमको वाई और जेड अक्ष दोनों जोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग जोड़ देते हैं तीनों अक्ष के लिए। पार्सल स्क्वायर एक्स अपन पार्सल एक्स स्क्वायर प्लस पार्सल स्क्वायर साइन अपन पार्सल वाई स्क्वायर प्लस पार्सल स्क्वायर साइन अपन पार्सल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपान एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यही क्या है, पूरा श्रोडिंजर समीकरण है। इस प्रकार से हम लोगों ने ज्ञात किया कि श्रोडिंजर समीकरण क्या है और श्रोडिंजर समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। एग्जाम में आया तो इतने लिखने पर पूरा सफिशिएंट माना जाएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी हमारे बीएससी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आपको समय पर मिलते रहे और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। धन्यवाद।